अक्सर ही हमें हल्की हल्की भूख महसूस होती है शाम के टाइम के बीच में। तो अगर आपके पास कुछ भी हो ना हो घर में बनाने के लिए या खाने के लिए, तो ये चटपटी मज़ेदार सी खट्टी मीठी आलू की चाट बनाकर खाएं। बहुत ही मज़ेदार है, सिर्फ 2-3 मिनट में ये तैयार हो जाती है बनकर, और इतनी यम्मी और इतनी मज़ेदार है कि बाकी ठेले वालों की चाट को ये पीछे छोड़ देगी। बाज़ार से मंगाना आप बिल्कुल भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये आलू की चाट बनकर तैयार होती है। सिर्फ आलू ही चाहिए होगा, बाकी तमाम चीज़ें आपके घर में अक्सर ही मौजूद होती हैं और सबके घरों में होंगी ही। तो आप लोग ये चाट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालदा और आप देख रहे हैं क्विक रेसिपीज़ बाय मी। आज हम बनाएंगे आलू की चटपटी खट्टी मीठी चाट। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो स्किप मत कीजिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू लिए हैं मैंने, आलू को पहले छील लिया था और फिर उसको काट लिया था क्यूब्स की शक्ल में। अच्छा, जो हमने आलू इस्तेमाल किया है वो लाल वाला आलू है, जो है नमकीन होता है। मीठे आलू जो है हमने वो इसमें यूज़ नहीं करने चाट में। अगर हों अवेलेबल तो आपके पास नहीं हो तो फिर आप कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ जो है इसमें रेड कलर के जो आलू होते हैं ना, लाल आलू, वो इस्तेमाल होते हैं। वो मीठे नहीं होते, वो नमकीन होते हैं। तो इसलिए हम लोग ये तो इसमें को पानी में मैंने डाल दिया था, अब वॉश कर लिया था। अब एक देगची लेंगे जिसमें हमने इनको बॉयल करना है। सारे आलूओं को डाल देंगे देगची में। और ये जो मैंने भिगो कर रखे थे, इसलिए रखे थे कि ये काले ना हों। अक्सर हम लोग आलू काट कर एक तरफ रख देते हैं और वो काले पड़ जाते हैं। पानी में डाल कर रखेंगे तो आपके आलू कभी भी काले नहीं होंगे। तो हमने इसको बॉयल करने रख दिया है। हस्बे ज़रूरत जितना आपको पानी चाहिए बॉयलिंग के लिए आप उतना डाल लें। तो ये देखें, आलू हमारे तकरीबन 5 मिनट में ही बॉयल हो चुके हैं, क्योंकि आलूओं का जो है हमने बिल्कुल छोटी क्यूब्स में काटा था और इनकी शेप भी बिल्कुल छोटी रखी है। आज आप कोई भी शेप के आलू काट सकते हैं, लेकिन चौकोर शेप जो है वो अच्छी रहती है। तो देखें, आलू हमारे बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं। अब हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, 2 से 3 चम्मच। तो हम इसमें डालेंगे ज़ीरा 1 चम्मच। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ज़ीरा मैंने डाला है, और इसको हम थोड़ा सा पलटे से हिला लेंगे ताकि ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। बस ज़्यादा इसको काला नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको गोल्डन करना है। और फ़ौरन हमने इसमें बॉयल किए हुए अपने आलू डाल देने हैं। आलूओं को हमने इसमें डाल देना है, बॉयल किए हुए आलू हमने इसमें डाल दिए हैं। अच्छा, आलू जो हमने 100% बॉयल करने हैं, हमने कच्चे नहीं छोड़ने बिल्कुल भी, जैसे कि एक हिस्सा इसका कच्चा छोड़ दें और बाकी इसमें पक जाए, नहीं। हमने बिल्कुल अच्छे से ही बॉयल करना है, जिस तरह से हम आलू बॉयल करते हैं उस तरह से प्रॉपर पकाना है। फिर बस हमने फ्राई पैन में जो है इस तरह से ज़ीरा डाल कर इसको थोड़ा सा भुनाई करना है, और कुटी हुई लाल मिर्च हमने इसमें ऐड करनी है। हस्बे ज़ायक़ा आप लोग डाल लीजिए, जितना तीखा आपने खाना है, जितना आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है, उस हिसाब से आप लोग मिर्चें डाल लीजिए। मैंने थोड़ी कम ही रखी हैं। तो इसको हम चला लेंगे ताकि इन मिर्चों का जो है कच्चापन वो ख़त्म हो जाए, ताकि हमारी चाट में फ्लेवर जो है बिल्कुल फुल फ्लेवर आए, जैसे ठेले वाली चाट होती है चटपटी। नमक भी हस्बे ज़ायक़ा ले लेंगे, हमने बॉयल करते हुए नमक नहीं डाला। अगर आपके आलू नमकीन हैं तो आप बॉयल करते हुए नमक ना डालें। अगर आपके आलू मीठे हैं तो आप लोग बॉयल करते हुए नमक डाल लें, तो आपके आलू भी नमकीन हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर हमने इसमें नमक और सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और थोड़ी सी हमने इसमें डालनी है हरी मिर्च। 1 अदद हरी मिर्च या 2 अदद हमने काटनी है, वो डालनी है। बस थोड़ी सी ही डालूँगी, ज़्यादा चटपटा नहीं करना हमने। आगे और भी ज़्यादा हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं ऐड करने हैं, तो ये खुद ब खुद चटपटी और तीखी हो जाएगी। तो बस इतना ही हमने इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, ताकि बस इसका कच्चापन मर जाए जो हमने मिर्चें डाली हैं। बस अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद हम सर्विंग डिश में डालेंगे, और फिर हमने इसको सर्व कैसे करना है ये देखें। मज़ेदार सी ठेले वाली चाट हमने बनाकर दिखानी है आपको। हमने जो है चाट मसाला लिया है। चाट मसाला हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, वो मैंने इस पे डाला है थोड़ा सा। जितना आप डालना चाहें, ज़्यादा कम जितना डालना चाहें चाट मसाला डाल लें। अच्छा, मेरे पास तली हुई प्याज रखी थी,
प्याज को ब्राउन करके मैंने रखा हुआ था, मैंने बिरयानी बनाई थी उसमें मैंने डाल ली थी, तो वो बची थी तो मैंने इसमें भी डाल दी। तो कुछ दाल मोठ के टुकड़े हैं जो मेरे पास घर पे ही रखे थे वो मैंने डाल दिए हैं। दही भी फेंटा हुआ घर पे ही रखा था वो मैंने डाल दिया है। और अब हमने इस पे जो है इमली की चटनी भी डालनी है। इमली की चटनी भी अक्सर घर पे ही बनी हुई होती है मेरे, क्योंकि मैं काफ़ी रेसिपीज़ में इसको यूज़ करती हूँ। चाट मसाला दोबारा से डालेंगे, दोबारा से हमने इस पे चटनी डालनी है इमली की। इमली की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर 2 या 3 मरतबा मैंने उसको अपलोड किया है, आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। इमली की चटनी मैंने बहुत मज़ेदार 2-3 तरीक़ों से बनाकर बताई है। तो चटनी इमली की डालने के बाद हमने इसमें वापस से दाल सेव डाल दी है और फिर इसको डेकोरेट कर दिया है। आप चाहें तो अनार डाल सकते हैं इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हों। तो देखें बन गई ना मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटपटी आलू की चाट। सिर्फ आलू ही आपको चाहिए, बाकी सब घर में ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो मज़ेदार से इस तरह से बनाकर खाएंगे मज़ा ही आ जाएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, कमेंट्स ज़रूर किया करें। एक कमेंट्स तो बनता है, लाइक किया करें, शेयर किया करें रेसिपी को ताकि दूसरों तक पहुँचे, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसी तरह से मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी तरह की चाट बनाकर दिखाई हैं। छोले की चाट, आलू की चाट मैंने एक और तरीके से बनाना आपको सिखाई है। और आप लोग जो है मेरी फ्रूट चाट, ये सब चाट्स की रेसिपियाँ मेरे चैनल पर ज़रूर देखें। और इमली की चटनी मैंने बनाकर सिखाई है, हरी चटनी मैंने बनाना सिखाई है। तो ये आप लोग मेरे चैनल पर ज़रूर जाकर देखें, विज़िट करें, और ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को बनाकर ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। एंजॉय करते हैं हम भी। अल्लाह हाफ़िज़।